हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक एक इकाई होती है। और इसमें इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब हम अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। और यह जो है उसका दूसरा वीडियो है। उसमें हम पढ़े थे कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे अपने इस अगले वीडियो में। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, ये है नीचे हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का एक कॉलम है, जिसमें 3 कॉलम है। एक है विशेषता का और 2 है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका के लिए। देखिए, विशेषता में जो है पहला है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक, देखिए ये जो विशेषताएं हैं यह ऐसी हैं जो बताती हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करती हैं। ये जो विशेषताएं हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को परिभाषित भी करती है और इन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी स्पष्ट करती हैं। हम इन कोशिकाओं को एक करके इन विशेषताओं को एक करके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए, जैसे कोशिका भित्ति जो है, पहली विशेषता है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति जो होती है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि जो कोशिका भित्ति जो होती है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, और दूसरा जो विशेषता है माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है, किस में नहीं उपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तीसरा जो है विशेषता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसको हम ऐसे परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है तथा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम जो है 70 प्रकार के होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, ये जो विशेषताएं हैं इनको एक करके ऐसे कह सकते हैं कि सेल्यूलोज यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है तथा राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसमें केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। तो अगला जो है हमारा चौथी विशेषता जो है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के होते हैं। पांचवा जो विशेषता है गाल्जी काय। देखिए, गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें गाल्जी काय उपस्थित होते हैं। छठी विशेषता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। सातवां जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए क्या है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
लाइसोसोम पाया जाता है अर्थात उपस्थित होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम जो है उपस्थित होता है। अगला है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात जो डीएनए होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए होता है वह एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पूर्ण रूप से विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। क्या होता है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो जो डीएनए होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं, ये जो गलत है। और अगला है विशेषता केंद्रक। देखिए, केंद्रक, यह केंद्रिका कह सकते हैं, केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होता है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है और जो कोशिका भित्ति जो होती है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रिका उपस्थित होता है और जो कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला जो है श्वसन। देखिए, अगला विशेषता है श्वसन का, यानी सांस लेने की प्रक्रिया। यानी जो कोशिकाएं जो हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यह कैसे सांस लेती हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इसमें श्वसन होता है, अर्थात वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या करती हैं, तो सांस लेती हैं। कौन कोशिकाएं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन की क्रिया पूर्ण करती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करती है। और इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह उपस्थित होता है, जो कि हम ऊपर अभी पढ़े हैं। देखिए, जो अगला विशेषता है 11, लिंग प्रजनन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें लिंग प्रजनन नहीं होता है, यानी नहीं पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, लिंग प्रजनन पाया जाता है, ठीक है, जिससे उनकी पीढ़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। अब देखिए, जो 12वां है वह है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें थाइलैंड में होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। इस प्रकार जो 13वीं विशेषता है, यानी 13 नंबर की जो विशेषता है वह है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, देखिए, कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन है वह अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का होता है, यानी यह 2 प्रकार का होता है। क्या, कौन सा, अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक। क्या चीज़ होता है, तो कोशिका विभाजन किस में होता है, समसूत्री प्रकार का, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। देखिए, एक बार और देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में थाईलैंड में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है,
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का होता है। क्या चीज़ होता है? तो कोशिका विभाजन। और लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सांस लेने की क्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सांस लेने की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक, इस प्रकार जो केंद्रिका जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इस प्रकार देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। इस प्रकार हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कोशिका के जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे डियर फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही एक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाने से हमारी आने वाली सबसे नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।